यानी कि हमारे दादाजी का नाम था, आप लोगों को बता दें तो गणेश प्रसाद से जो भी था हम लोग माता बोलते थे गणेश जी को, जो भी था रामदेव बोलते थे उनको। तो मेरे दादाजी का कल या आज सुबह कहीं भी देहांत हो गया। हमारे लाइफ में सबसे बड़े मेरे दादाजी ही वो थे जिनकी कारण से आप लोग हमसे क्या ले पा रहे, ठीक है। अगर कल से मेरे दादाजी ना होते तो शायद हम आप लोग को आज नहीं पढ़ा रहे होते, क्योंकि मेरे जो दादा क्या होता है कि कोई के माता पिता लिखा देते हैं, कोई के फूफा या जहाँ भी रहते हैं, लेकिन अधिकतर को क्या लिखाते हैं, माता पिता ही का नाम लिखाते हैं स्कूल में। लेकिन मेरे जो स्कूल में नाम लिखाए थे और हमको अभी भी याद है कि हम जब बचपन में सिर्फ खेला करते थे, मतलब पढ़ाई नहीं करते थे, ठीक है। दिन भर इधर उधर खेलना रहता था, कूदना रहता था, और शाम को सोना है, टीवी देखना था, सोना था, बस इतना ही रहता था। लेकिन पहला में जो नाम लिखे, या हो सके हम टीवी देखने चले गए किसी दूसरे यहाँ और हमको शाम हो गया, फिर आते थे तो खाना सब कुछ खा के सो जाते थे जब 8-9 बजे। तो उस समय मेरे लिए तकिया के नीचे रोटी छुपा के रखते थे दादाजी, और जब हम आते थे तो मतलब कि भोजन देते थे, वो मतलब खिलाते थे, या कुछ भी उनको अच्छा चीज मिलता था या अलग चीज मिलता था तो कोई देता था, जैसे कि फेस्टिवल हो गया, कोई त्योहार हो गया, कोई भी मिठाई प्रसाद आता था तो हमारे लिए रख लेते थे। इतना ज्यादा हमसे लगाव रखते थे मेरे दादाजी। और इस तरह से मेरे दादी भी थे, अगर हम कुछ चाह गए कि हमको ये चाहिए तो वो हमको जाकर दिला देते थे, मतलब किसी से मांग के भी, जैसे मांग के या किसी तरह से मांग के ले ला कर दे देते थे। और ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे बाबा जी जो इतना संघर्ष करके हमें बचाए हैं, हमको इतना पढ़ाए हैं, क्या वो सब बेकार हो जाएगा एक बार? अगर हम नाक काट लिए, हम पढ़ाई से मुंह मोड़ ले तो क्या हो जाएगा, सब एक बार में खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम बाबा को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आज भी, वो हमारे पास नहीं है। और हम उनकी आखिरी इच्छा को पूरा शायद ना कर पाए, क्योंकि जब हम यानी कि छठ का त्योहार था तो हम वहाँ पे गए हुए थे फुलबड़िया, और हमारे फनलिया है तो फुलबड़िया गए हुए थे, तो वहाँ पे वो बाबा बोले कि मतलब वो पूजा पाठ करते जाते हैं, तो हम ही उनको मतलब कि प्रसाद वगैरह जो भी होता भगवान को चढ़ाने के लिए, या तो धूप वगैरह जो भी हम खरीद के देते थे। और इस बार शायद खत्म हो गया था, और हम गए थे तो बोले कि खत्म हो गया बाबू, जो तू लेके आना। और हम फिर उसके बाद गए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं हुआ, और हुआ भी तो दूसरी चीजों में इस्तेमाल कर लिए। और हमको इस बात की बहुत ज्यादा अफसोस है। इससे पहले भी जब हम 8वीं में पढ़ते थे तो उस समय मेरे दादाजी का क्या हुआ था कि मतलब निधन होने वाला था, लेकिन उस समय हमने गए, उनको पानी पिलाया, और कुछ ऐसा माना जाता है कि पिलाया और बस ठीक हो गए थे। तो उस समय बोले थे कि हम मतलब कि अब 20 साल जिएंगे, तो हमको लग रहा था कि वो 20 साल जी कर ही जाएंगे, हमारे जो मतलब हम अपने लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ जाएंगे, हम बहुत कुछ कर लेंगे, तब हम जाएंगे, यानी कि वो देख कर जाएंगे और वो खुशी खुशी जाएंगे। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हम अभी तक बस बच्चों को ही पढ़ा पा रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग टाइम में, और भी कुछ भी वैसा नहीं किए हैं। लेकिन फिर भी हम, हमारा एक सपना रहेगा कि अब हम आगे जो भी कुछ करेंगे महान कार्य, तो उसमें मेरे दादाजी का नाम जरूर ऐड करेंगे, और उनके नामों को भी हम जो हमारे लाइफ में रहे हैं वो रहे, उनकी बहुत ही ज्यादा महत्व रहा है हमारे लाइफ में। तो हम भी चाहते हैं कि हम जो भी काम करेंगे उनका नाम जरूर उसमें ऐड करेंगे और उनके नाम को बुलंदी करेंगे। इसी तरह से आप लोग के माता पिता हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, अपने माता पिता के नाम रोशन करिए, अपने दादा दादी के नाम रोशन करिए। जो भी आपके माता पिता हैं उनकी इज्जतों को रखिए, उनके रखिए, उनको बरकरार रखिए और हौसलों को बुलंद रखिए। लेकिन हाँ, आज बहुत ही दुख की बात है कि मेरे बीच, यानी कि अब हम अगर चाहेंगे भी तो दादा से नहीं मिल सकते हैं। किसी तरह से भी कोई प्रोजेक्ट अब नहीं रहा है, जो कि अगर उनको मतलब हमारे लिए बहुत ज्यादा, हमारे लाइफ में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा, क्या ही कहें, मतलब कि कह भी नहीं सकते। अगर कहना शुरू भी करेंगे ना तो खत्म होते होते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप सभी के लिए हम बस एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारे दादा के लिए अगर आप सच में यहाँ पे टीचर के रूप में आते हो, जो कुछ के रूप में भी आते हो, अगर आप रियली में हमें टीचर मानते हो, तो बस हमारे दादाजी के लिए 1 मिनट के लिए मौन व्रत रखना है, जो कि आपको आत्मा, उनकी आत्मा को हमारे, ऐसे हमें लगता है कि उनकी भगवान आत्मा को शांति प्रदान करे, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है।
चलिए थैंक्स।